కరీంనగర్లోని పీకాక్ ప్రైడ్ హోటల్లో ఇండియన్ అమెరికన్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో మైనారిటీ స్కాలర్షిప్ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించబడింది. हमारे फोरम के सदर डॉक्टर मोहम्मद जबील साहब यहाँ की पसमानदगी पर मुसलसल नजर रखते हुए हर साल एकेडमिक ईयर के बाद स्कूल के बच्चे या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन रहते या पीजी जो भी बदल उसके बाद जैसे डॉक्टर फसीउद्दीन साहब ने फरमाया अंजाम दे रही है, क्यों ना की मदद करने के लिए क्यों ना हम जो है फाइनेंस की शक्ल में उनको मदद करें ताकि जो है जारी रखने के लिए अभी भी हम लोग का एक टारगेट है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा करने की है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही नहीं है। अब अभी हम ईद उल फित्र मना चुके हैं। सिर्फ फितरे करीमनगर में तकरीबन 70,000 जो है फितरे देने वाले हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो है फितरा उनका वसूल हुआ है। अगर ये किधर गया मुंतशिर उसमें बिखर गया और कोई जो है प्रोडक्टिव काम जो है नहीं हो सका, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो सका कि किसी को हम पैरों पे खड़ा करें, किसी को रोजगार से दिलाएं। तो इस तरह से हमारी ज़कात भी करोड़ों की निकलती है। हमको किसी गवर्नमेंट के फंड की जरूरत नहीं, हमारे तालीमी इदारे चलाने के लिए, हमको अपने प्रोग्राम्स को टेकअप करने के लिए, हमारी माली हालत को सुधारने के लिए ये हमारे पास पूरे ऑल इंडिया लेवल पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मुसलमानों के इस रिसोर्सेज को हम जमा करके उनके लिए इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास रिसोर्सेज की पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन की स्कैटर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कोई रिजल्ट हमारे पास हासिल नहीं होता। तो बहरहाल ये है कि जो कुछ भी है मेहनतें कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम रखे हैं लोग बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, और ये स्टूडेंट को जो भी स्कॉलरशिप और मेरिट के बेसिस पे जो लोग दे रहे हैं ना, इन लोग का बहुत बेहतरीन काम है। इसके वास्ते इन लोग का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन की जरिए नहीं आया, मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार की तरीके से यहाँ आके मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमेशा तालीम पे तवज्जो दीजिए। टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, अभी बाकी जो है सो स्टेशनरी है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रहे, गवर्नमेंट भी दे रही, यहाँ के लोकल सोसाइटीज भी दे रही, लेकिन आप एजुकेशन पे कंसंट्रेशन कीजिए। उसी तरह आप तो हमेशा एक 8th 9th 10th है, उसके साथ 5 साल पहले हमने कायम किया था NRIs की तरफ से, शिकागो, यूके, स्पेन और यहाँ के इंडिया के जो लोग हैं, हमने सोचा कि इंडिया की जो हालात है, इंडियन अमेरिकन फोरम का कायम करने का मकसद ये तालीमी मैदान हो या फिर शहर के मैदान में हो रहनुमाई करने का नहीं था। इसका मकसद ये था कि वहाँ पर जाकर जो NRIs इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर रहते हुए भी उनका दिल इंडिया के लिए धड़कता है, तो यहाँ पे फिरका परस्त ताकतों को उसका मुकाबला किया जाए और पब्लिक ओपिनियन चेंज किया। इस ज़िमन में हमने पॉलिटिकल अंदाज में यहाँ के तेलंगाना के अंदर तो भरपूर काम किया। 65 उम्मीदवारों को हमने एंडोर्स किया कांग्रेस के, और 65 लोगों ने इसमें जीता। फिर जहाँ पर बीजेपी तकबीयत रखती थी, वहाँ पर PRS के कैंडिडेट्स, कांग्रेस के कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, मेरी बच्ची जो है यूकेजी में एक सर्टिफिकेट आया तो उसका फ्रेम बना के रख ली, बोली कि मेरे बच्चे होने के बाद मैं बता लेती हूँ मेरे को अवार्ड मिला था। तो एक फीलिंग रहती बच्चों के अंदर, ताकि कभी हम टॉप थे, कुछ कंपटीशन हुआ था, हम सेलेक्ट हुए थे। और जैसे बड़ी बात कही फसीउद्दीन साहब ने कि ओनली एजुकेशन, तालीम जो है हमारे सारे मसलों का हल है। ये बात दोहराना और बार बार याद दिलाना इस वास्ते पड़ रहा, खासकर हमारी कौम को, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो पहला हुक्म आया था, जो पहली वही आई थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बोले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जो 5 आयतें हैं सूरह अलक़ के, तो जो पहला वर्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला था वो था इक़रा, यानी कि पढ़ो। और एक बार नहीं 3 बार बोले पढ़ो। इसको जब हम छोड़ दिए तो हम ये हालत में आ गए। अब जैसे हनीफ साहब बता रहे थे कि भाई बिल्कुल डाउन टाउन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन खराब, पॉलिटिकल कंडीशन खराब, हर तरीके से इस वास्ते खराब हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो पहला वर्ड आया था हम उसको छोड़ दिए। अब बाकी पूरी कुरान, पूरे पारे, पूरे सूरे तो बात की बात है। जब पहली चीज को हम नहीं पकड़ सके तो
तो हमारी हालत ये हो रही थी। आप सबको मुबारक और ईद मुबारक। जो इंडियन अमेरिकन फोरम के नाते से स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम के सदर हमारे फसीउद्दीन भाई और के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए, आज इंसान के पास जो चोरी नहीं होने का जो एसेट है वो खाली पढ़ाई है। आप अच्छा पढ़ो, सब जायदाद चोरी होती है लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं चोरी होगी। आप पढ़ो, कभी भी पढ़ते रहना है। जो अपन पढ़ते हुए अपना एसेट बढ़ा लेना बोल के मैं आपको सबको मुबारकबाद देते हुए, और जो ये स्कॉलरशिप देके उनको इंकरेज कर रहे हैं, जिस लोगों को इधर देखो बेटा, इधर देखो। अभी मदिहा आयमन फादर ने मोहम्मद देखो भोरिया 10th क्लास आयशा फातिमा, 10th क्लास मोहम्मद सुहानुद्दीन 9th, सिद्रा फातिमा 9th क्लास, फराब 9th क्लास, शेरिन मोहम्मद शोएब 8th क्लास, वजीहा फातिमा 8th क्लास, मिर्जा 8th क्लास, सदफ 8th क्लास, नबिया मुंबई मिर्जा रेहान आज इंडियन अमेरिकन फोरम के जानिब से जो है आज स्पेशली 8th, 9th and 10th क्लास के अराउंड 60 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई है, मेरिटोरियस एंड डिजर्विंग स्कॉलरशिप। ये इंडियन अमेरिकन फोरम का जो है एजुकेशन इनिशिएटिव है, जो इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा को स्कॉलरशिप दी गई है। इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव आगे भी चलेगा और अभी इस साल हम 8th, 9th, 10th क्लास को दिए हैं। अगले साल इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हम और भी क्लासेस को ऐड करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन है, मैं जनरल सेक्रेटरी इंडियन अमेरिकन फोरम हूँ। थैंक यू। NRI యూఎస్ షికాగో ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఫోరం గ్లోబల్ ప్రెసిడెంట్గా ఈ సంస్థను ఇనీషియల్గా మనము సోషల్ పొలిటికల్ అవేర్నెస్ ఇండియాలో మనము ఎన్ఆర్ఐలుగా మనం ఏ దానికి మనం ఎన్ఆర్ఐస్గా ఇండియాలో ఉన్న పరిస్థితులను ఇండియా వాళ్ళకి ఎట్లా చేయాలి, మంచి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించడం జరిగింది. దానికి ఇనిషియల్ పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ తర్వాత ఈ సంవత్సరం నుంచి ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్లో ఎన్ఆర్ఐస్ మనం ఏం చేస్తే ఇక్కడ ఇండియన్స్ మనం ఏం ఇవ్వగలుగుతాం అనే ఆ ఉద్దేశంతో ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాం. ఈ స్కాలర్షిప్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే 8th, 9th, 10th పిల్లలకి కొంచెం భారం తగ్గాలి. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కానీ ఇంకా ఇతర స్కూల్స్ వాళ్ళకి ఫీజు కానీ అంత ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొంతమంది డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు. అయితే 8th, 9th, 10th అనేది కీలకంగా ఉంటుంది. 10th పాస్ చేసినాక మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో పోయి మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకుంటారని ఆ ఉద్దేశంతో 8th, 9th, 10th స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్ చేయడం జరిగింది అనమాట. దానికి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కరీంనగర్లో పెడతారు. ఎందుకంటే కరీంనగర్లో మా సంస్థ జనరల్ సెక్రటరీ ఫసిలిటీస్ అంటారు, వాళ్ళు స్కూల్ ప్రోగ్రామ్లో ప్లస్ అకాడమిక్ వాళ్ళకి అంత అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పిల్లలకి ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుందని ఆ ఉద్దేశంతో
ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఫోరం ఎన్ఆర్ఐ తరఫున మనం ఎంతవరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతామో అంత చేసినాం. ప్రతిభ ఇక్కడ ఇండియన్స్ ఇండియన్స్ అండ్ అమెరికన్స్ ఇద్దరు కలిసి ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడికల్ కాలేజెస్కి మా వరకు మనం కొంచెం సహాయం చేస్తే ఆ పిల్లలు పోయి కెరియర్ వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి చెక్కడం ఆ ఉద్దేశంతో ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఫోరం ఎన్ఆర్ఐ సంస్థ తరఫున కొంతమంది సాగిపోయిన ఈ స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి పిల్లలకి ఎంకరేజ్ చేయడం సమావేశం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు.